कहते हैं जापान वो देश है जिसने बर्बादी से दोबारा जन्म लिया। वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब कुछ राख में बदल गया था, तब भी जापान ने सिर्फ 20 सालों में खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये चमत्कार किसी जादू या टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ? ये हुआ कुछ ऐसे जीवन नियमों की वजह से जो सदियों से जापानी संस्कृति का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें वो 8 जापानीज रूल्स बताने जा रहा हूं जो अगर तुम अपनी जिंदगी में अपना लो तो न सिर्फ सफलता बल्कि गहरी शांति भी पाओगे। शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। जापान के एक छोटे से गांव में एक 96 साल का बुजुर्ग हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था। वह अपने बगीचे में काम करता, फिर एक छोटी डायरी में लिखता, आज मैंने जो किया क्या वो कल से थोड़ा बेहतर था। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी बल्कि उसका जीवन सिद्धांत था। यही था पहला जापानी नियम, काइजन यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजेन का मतलब है हर दिन बस 1% बेहतर बनना। तुम्हें एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। अगर तुम रोज 1% सुधार करते हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। काइजन हमें सिखाता है कि छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब बाकी लोग एक दिन में सब बदलने की कोशिश करते हैं, जापानी लोग हर दिन थोड़ा बदलने में विश्वास रखते हैं और यही माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल से निकाल लाता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, इकिगाई इचिजाफे। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी तुम क्यों जी रहे हो। हर इंसान के अंदर एक वजह होती है जीने की, कुछ करने की, कुछ बनने की। किसी का इकिगाई होता है परिवार, किसी का काम, किसी का समाज के लिए योगदान। लेकिन असली इकिगाई तब मिलता है जब तुम्हें जो पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जो दुनिया को चाहिए और जिससे तुम कमाई कर सकते हो, ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। जब तुम अपनी इकिगाई को पहचान लेते हो तो हर सुबह उठना एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। तीसरा नियम है वाबी साबी, जी। वाबी साबी हमें सिखाता है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, यानी अपूर्णता में भी सुंदरता है। जापान में अगर कोई बर्तन टूट जाए तो लोग उसे फेंकते नहीं, बल्कि किंसुगी नाम की कला से उसे सोने से जोड़ते हैं ताकि वो टूटा हुआ हिस्सा उसकी खूबसूरती का हिस्सा बन जाए। सोचो, अगर हम अपनी जिंदगी को भी ऐसे देखें तो हर गलती, हर दर्द, हर टूटना हमें और खूबसूरत बना देगा। वाबी साबी हमें बताता है परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, सच्चे बनो। अब चौथा नियम, शिकिता गा नाय शिफांगा नाय। इसका मतलब है इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, मतलब जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो। जब कोई जापानीज वर्कर अपनी ट्रेन मिस कर देता है तो वो गुस्सा नहीं होता, वो बस कहता है शिकिता गा नाय, क्योंकि वो जानता है कि गुस्सा करने से ट्रेन वापस नहीं आएगी। ये सोच इंसान को शांत रखती है। तुम्हारे जीवन में भी बहुत चीजें होंगी जो तुम्हारे बस में नहीं, दूसरों का व्यवहार, हालात, वक्त, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। अब पांचवा नियम, गामान वोमैन। इसका अर्थ है पेशेंस एंड परसिवेरेंस अंडर प्रेशर। जापानी लोग मानते हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि चुप रहकर सहने में है। जब कोई जापानी व्यक्ति कठिनाई में होता है तो वो कहता है गमान, मतलब मैं सह लूंगा और आगे बढ़ूंगा। गमान हमें सिखाता है कि हर दर्द, हर मुश्किल अस्थाई होती है। अगर तुमने धैर्य रख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब छठा नियम, उबाइटोरी सौरमेतोरी। ये शब्द 4 पेड़ों के नाम से बना है, चेरी, प्लम, पीच एंड एप्रिकॉट। ये सब अपने वक्त पर खिलते हैं और कोई एक दूसरे से जलता नहीं। उबाइटोरी हमें सिखाता है डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर जर्नी का पेस अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। तुम्हारा मौसम भी आएगा, बस धैर्य रखो। अब सातवां नियम, मोटे नाय मोटाई नाय। इसका अर्थ है रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेज। जापानी लोग किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते, ना खाना, ना समय, ना रिश्ते। मोटे ने हमें सिखाता है कि कृतज्ञ रहो, जो है उसकी कीमत समझो, क्योंकि जो चीज तुम हल्के में लेते हो वही किसी और के लिए सपना होती है। अगर तुम हर चीज को ग्रैटिट्यूड के साथ इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और आखिरी नियम, गानबारू गामबारू। ज्ञानबारू का मतलब है
टू डू योर बेस्ट एंड नेवर गिव अप। जापानी बच्चे स्कूल में जब किसी कठिन काम का सामना करते हैं तो शिक्षक कहते हैं गनबट्टे, मतलब अपना पूरा प्रयास करो। गैनबारू की खूबसूरती ये है कि इसमें जीत या हार का मतलब नहीं होता, बस प्रयास मायने रखता है। जापानी संस्कृति में कोई भी काम छोटा नहीं माना जाता, चाहे सफाई कर्मचारी हो या इंजीनियर, हर कोई गनबारू स्पिरिट के साथ काम करता है और यही एटीट्यूड उन्हें हर चीज में परफेक्शन तक पहुंचाता है। ये 8 नियम सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत, मजबूत और सच्चा बनाए रखते हैं। काइजन सिखाता है रोज थोड़ा बेहतर बनो। इकिगाई बताता है अपनी वजह ढूंढो। वाबी साबी कहता है अपनी अपूर्णता से प्यार करो। शिकिता गनाई सिखाता है जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। गमन याद दिलाता है धैर्य ही असली ताकत है। उबाइडोरी कहता है तुलना मत करो, अपने रास्ते पर चलो। मोटेनाय कहता है कृतज्ञ रहो। और गानबारू हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जापान ने जो सीखा वो हम सब के लिए एक संदेश है। तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी टूटी क्यों ना हो,